नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कल न्यूज़ में रहे अपने ऑर्डर्स की वजह से या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन की। जो भी डिटेल्स हैं हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक लेते हैं जो कल न्यूज़ में रहा, RBNL। रेलवे सेक्टर काफ़ी अच्छा स्टॉक है और इनको जो कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से, इस वर्क ऑर्डर के अंडर में इनको जो सिविल वर्क है 7 मेट्रो स्टेशन के सिविल वर्क से रिलेटेड काम करना है। ओवर ब्रिजेस होते हैं या अंडर ब्रिजेस होते हैं, अंडर पासेस होते हैं, उनके डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन का भी काम इस वर्क ऑर्डर के अंडर में RBNL कंपनी को करना है। और अगर डिटेल्स समझे जाए इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से इनको ऑर्डर रिसीव हुआ, जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया आपको। डिटेल्स है इस ऑर्डर की, उसमें डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन जो बैडक्ट होता है, बैडक्ट मतलब ये जो ओवर ब्रिजेस होते हैं या अंडर पासेस होते हैं इनको बैडक्ट बोलते हैं। तो इनके जो लेंथ है 7.3 किलोमीटर्स के आसपास रहेगी। और 7 जो मेट्रो स्टेशन है जिनका यहाँ पर डिटेल मेंशन है, कौन कौन से मेट्रो स्टेशन ये बनाने वाले हैं, साकेत हुआ, पुष्प विहार हुआ, पुष्प भवन, ये सब यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। इस वर्क ऑर्डर के अंडर में इनको ये जो मेट्रो स्टेशन है इनको बनाना है। इस वर्क ऑर्डर की जो टाइम रहने वाला है, टाइम पीरियड, वो 36 मंथ्स के आसपास रहेगा। और जो फाइनेंशियल वैल्यू है इसकी वो 447 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। मतलब अच्छा वर्क ऑर्डर है और अच्छा फाइनेंशियल वैल्यू है। 450 करोड़ के आसपास की जो फाइनेंशियल वैल्यू रखने वाला ऑर्डर काफ़ी अच्छा ऑर्डर माना जाता है। तो ये थी RBNL से रिलेटेड जो अपडेट। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है जिसके बारे में कुछ अपडेट है, शक्ति पंप्स। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, पिछले 3-4 सालों में बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। और अभी 2-3 महीने पहले इन्होंने 1:5 के रेशियो में बोनस भी अनाउंस किया था। इन्होंने जो अपडेट शेयर की है अपने प्रेस रिलीज में, इनकी जो होली ऑन्ड सब्सिडरी कंपनी है शक्ति एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड, इसमें इन्होंने 12 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर डिटेल में यहाँ पर देखेंगे आप कि जैसा मैंने बताया, शक्ति एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड जो कि होली ऑन्ड सब्सिडरी कंपनी है शक्ति पंप्स की, जो 12 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है अपने न्यू प्लांट इस्टेब्लिश करने के लिए, जिसमें ये सोलार सेल्स और सोलार मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। और ये जो प्लांट है ये MP में पीथमपुरा नाम से एक जगह है, वहाँ पे ये प्लांट डेवलप करने वाले हैं। जो इनकी होली ऑन्ड सब्सिडरी कंपनी है उसके बारे में अगर देखें तो इनका जो टर्नओवर था फाइनेंशियल 2025 में लगभग 216 करोड़ के आसपास का रहा। मतलब अच्छी कंपनी है। और ये जो प्लांट बनने वाला है जो सोलार सेल्स और सोलार मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उसकी जो कैपेसिटी रहने वाली है लगभग 2.2 गीगावाट कैपेसिटी के जो सोलार सेल्स हैं और सोलार पैनल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग इस प्लांट में होने वाली है। जो सब्सिडरी कंपनी है शक्ति एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड, इसके अगर टर्नओवर्स की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनका टर्नओवर था 99 करोड़ के आसपास का। उसके बाद 24 में इनका टर्नओवर 140 करोड़ के आसपास इंक्रीज हुआ। मतलब 40% के आसपास इनका जो रेवेन्यू है 2023 से 24 में इंक्रीज हो गया। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 25 में इनका जो रेवेन्यू था वो 216 करोड़ के आसपास था। मतलब यहाँ भी लगभग 45% के आसपास का जो कंपनी का रेवेन्यू है वो ईयरली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिखा। मतलब कि जो इनकी होली ऑन सब्सिडरी कंपनी है वो ऑलरेडी अच्छा फाइनेंशियली परफॉर्म कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक की बात की जाए, ओरियाना पावर लिमिटेड, इनके तरफ से अपडेट है कि इनको कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जो कर्नाटका गवर्नमेंट की पावर रिलेटेड कंपनी है, उनकी तरफ से इनको लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। और इस लेटर ऑफ अवार्ड की अगर डिटेल समझें तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बेस्ड सिस्टम को इनको बनाना है, जिसकी कैपेसिटी रहने वाली 50 मेगावाट / 100 मेगावाट आर। मतलब कि जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होगा उसकी कैपेसिटी होगी 50 मेगावाट इंटेंसिटी की जो एनर्जी है उसको डिलीवर करने की, या तो 100 मेगावाट आर जो इसकी टोटल कैपेसिटी रहने वाली है। इस वर्क ऑर्डर के एग्जीक्यूशन जो टाइम दिया गया 15 मंथ्स का। इसके साथ साथ इसकी फाइनेंशियल वैल्यू जो रहने वाली है ये लगभग 212 करोड़ के आसपास की रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो कंपनी है अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके बारे में शायद आपने बहुत ज़्यादा ना सुना हो, बट जो इनको ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं। 2089 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स हैं। और ये ऑर्डर जो है DLF जो कि रियलिटी सेक्टर की काफ़ी दिग्गज कंपनी है, जिसके बारे में ज़रूर आपने नाम सुना होगा। DLF रियल इस्टेट कंपनी है और ये गुरुग्राम और दिल्ली के आसपास ज़्यादा अच्छे से इनके जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो ज़्यादा ऑपरेट करते हैं। तो इनकी तरफ से इनको सिविल स्ट्रक्चर वर्क्स और रफ फिनिशिंग के लिए जो सिविल वर्क रहते हैं, DLF के जो फ्लैट्स रहते हैं उसके ही सिविल और स्ट्रक्चर वर्क्स के लिए इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। और इसकी जो लोकेशन है जिस बिल्डिंग के लिए इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है DLF 5 गुरुग्राम। इस ऑर्डर की अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो 44 मंथ्स के आसपास रहने वाली है। मतलब 44 मंथ्स में ये जो ऑर्डर है इनको DLF से जो मिला है इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है। तो काफ़ी बड़ा ऑर्डर है और ये अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाली है आने वाले टाइम में, क्योंकि बड़ी कंपनी से इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक की बात की जाए जो हमेशा न्यूज़ में रहता है, और अगर आप ये वीडियो देखते हैं जो हम एनालिसिस करते हैं जो भी स्टॉक्स न्यूज़ में रहते हैं अपने ऑर्डर्स की वजह से, या कोई कंपनी किसी के साथ डील साइन करती है, कोई एग्रीमेंट साइन करती है, MOU साइन करती है, ये हम वीडियो हर 1-2 दिन में अपलोड करते रहते हैं। इसमें आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखेंगे कि रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है इनको हर टाइम ऑर्डर्स रिसीव होते रहते हैं, भले वो 10 करोड़ 15 करोड़ छोटे ऑर्डर्स हो या बड़े ऑर्डर्स हो। बट आज के अगर ऑर्डर्स की इनकी बात की जाए तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। और ये ऑर्डर जो है इनको कवच सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए। कवच सिस्टम क्या है?
जो इंडियन रेलवे का ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, मतलब ट्रेन एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे, तो उसको अवॉइड करने के लिए जो एडवांस टेक्नोलॉजिकल सिस्टम बनानी चाहिए इंडियन रेलवे, उन्हीं के लिए इनको रेलटेल को ऑर्डर रिसीव हुआ है। इस ऑर्डर के अगर और डिटेल्स के बारे में समझा जाए, ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है, और कवच सिस्टम जो कि इंडिजिनस ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है इंडियन रेलवे का, उसके लिए इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। और ये ऑर्डर की जो फाइनेंशियल वैल्यू रहने वाली है 264, मतलब बड़ा ऑर्डर है इनको। और जो टाइम दिया गया है इनको 2 साल, मतलब 14 जुलाई को ही इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है, और 14 जुलाई 2027 तक इस ऑर्डर को इनको एग्जीक्यूट करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड। ये नरेंद्र मोदी कंपनी नहीं है नमो, ये ई वेस्ट से रिलेटेड कंपनी। लिथियम आयन बैटरी जो होती है उनकी रिसाइकलिंग के लिए इन्होंने एक प्लांट बनाया नासिक महाराष्ट्र में, उसका ही कमेंसमेंट किया, मतलब जो ऑपरेशंस होते हैं रिसाइकलिंग के उसका कमेंसमेंट किया इन्होंने का, वही अपडेट इन्होंने यहाँ पे शेयर किया है। यहाँ पे इसकी फाइनेंशियल वैल्यू तो एग्जैक्ट नहीं शेयर की गई, कितना फ़ायदा होने वाला है इस प्लांट के इस्टेब्लिशमेंट के बाद नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी को, बट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसी कंपनीज जो रिसाइकलिंग पे फोकस कर रही हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा है और ये इतना ज़्यादा इंडिया का ओवरऑल कंजम्पशन है, वो जब यूज हो जाता है तो उसको वेस्ट में कन्वर्ट लोग वेस्ट मान के फेंक देते हैं। उसी वेस्ट को मैनेज करने के लिए, वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए जो भी कंपनीज काम कर रही हैं उन पे आपको बहुत ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में लगभग 50 से 60% CAGR से ये कंपनीज इंक्रीज करने वाली हैं, और इसके फाइनेंशियल्स तो काफ़ी अच्छे रहेंगे। इसकी वजह से इन सारी कंपनीज में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको बनाने का मौका मिल सकता है आने वाले टाइम। तो उसी सेक्टर से रिलेटेड नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जिसने अभी कल ही अपना एक लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग के लिए प्लांट खोला है नासिक में, इनकी तरफ से अपडेट दिया गया। और इस लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट का कितना इंपॉर्टेंस है इससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में जब EV की तरफ गवर्नमेंट और लोगों का फोकस है, जितने भी ऑटो सेक्टर्स की कंपनीज हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ फोकस कर रहे हैं, और जितने भी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सोलार सेक्टर की तरफ गवर्नमेंट का फोकस है, ग्रीन एनर्जी में पूरा कन्वर्जन करना चाहते हैं, तो एनर्जी स्टोरेज के लिए भी बैटरीज की ही रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ भी लिथियम आयन बैटरीज का ही मेजरली यूज होने वाला है। तो इन अगर बैटरीज का यूज ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेस्ट भी ज़्यादा जनरेट होगा, और वेस्ट जनरेट होगा तो उसको रिसाइकलिंग से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस कंपनी को फ़ायदा होने वाला है। बहुत अच्छी कंपनी है, आने वाले टाइम में आप इसमें ध्यान दे सकते हैं। इसके बाद लास्ट कंपनी इस वीडियो की दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है पेट्रोनेट LNG, जो कि अच्छी कंपनी है और ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है। पेट्रोनेट LNG आप सर्च करेंगे तो इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो पेट्रोनेट LNG के साथ दीपक फर्टिलाइजर ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के अंडर में जो पेट्रोनेट LNG कंपनी है वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है उसके रीगैसिफिकेशन का काम करने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट की जो फाइनेंशियल वैल्यू है लगभग 1200 करोड़ के आसपास का। इसका पोटेंशियल समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है 1200 करोड़ के आसपास का। तो पेट्रोनेट LNG और दीपक फर्टिलाइजर मिलके जो LNG गैस है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसके रीगैसिफिकेशन का काम करने वाले हैं। और ये जो एग्रीमेंट है इसका पीरियड जो है 5 साल का रहने वाला है। काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं दोनों, दीपक फर्टिलाइजर और पेट्रोनेट LNG, इन दोनों स्टॉक्स पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आज न्यूज़ में रहे। रेलवे सेक्टर के अगर स्टॉक्स की बात की जाए, रेलटेल, RBNL, जिनको दिल्ली मेट्रो की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके फाइनेंशियल वैल्यू 450 करोड़ के आसपास की है। शक्ति पंप्स जो अब फोकस शिफ्ट करना चाहते हैं अपना, गवर्नमेंट की स्कीम है PM कुसुम योजना, इसमें जो एग्रीकल्चर फील्ड में एक सोलार बेस्ड पंप्स की इंस्टॉलेशन के लिए जो फोकस कर रही है गवर्नमेंट की, जो ये PM कुसुम योजना है, उसके अंडर में अभी तक ये इनको बहुत सारे ऑलरेडी ऑर्डर्स रिसीव हो चुके हैं और अच्छे रिटर्न्स बना के दे चुके हैं। बट ये फोकस कर रहे हैं कि सोलार सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करें, तो उसके लिए इन्होंने जो इनकी होली ऑन सब्सिडरी कंपनी थी उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। इसके बाद ओरियाना पावर को कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए 212 करोड़ के आसपास का ऑर्डर रिसीव हुआ। अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को DLF जो कि रियल इस्टेट सेक्टर काफ़ी बड़ी कंपनी है, उनकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुए 2000 करोड़ के आसपास के, बहुत बड़ा ऑर्डर है ये। रेलटेल काफ़ी अच्छी कंपनी, कवच सिस्टम जो कि एंटी ट्रेन कोलिजन सिस्टम है, तो उसके लिए ऑर्डर रिसीव हुए। नमो ई वेस्ट सबसे बेस्ट ऑर्डर, अभी जितने भी मैंने स्टॉक डिस्कस किए उनमें से सबसे बेस्ट मानता हूँ मैं नमो ई वेस्ट। रीजन क्योंकि इसका जो फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा हाई है। इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड कंजम्पशन या लिथियम आयन बैटरीज बेस्ड कंजम्पशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। हर घर में आपको इन्वर्टर्स मिलेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले टाइम में इंक्रीज होने वाले हैं ही। सोलार प्लांट्स जो बनने वाले हैं, सोलार स्टैंड अलोन जो घरों में है वो लगाने वाले हैं लोग। तो जो बैटरीज हैं उनका तो प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, उनका कंजम्पशन बढ़ने वाला है, और उसके रिसाइकलिंग का जो बिजनेस जो कंपनी करेंगी वो भी बढ़ने वाला है। तो बेस्ट जो ये कंपनी रही इस पूरे वीडियो में वो नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड। इसके बाद दीपक फर्टिलाइजर ने पेट्रोनेट LNG के साथ जो एग्रीमेंट किया लिक्विफाइड नेचुरल गैस के रीगैसिफिकेशन के लिए, वो भी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट था, और ये दोनों अच्छे स्टॉक्स भी हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।